ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, रियली। बिना स्क्रिप्ट करे हुए देखिएगा, सही लगेगी आपको। देखिए, बात सच होती है तो वो बुरी भी लगती है, और जो सच को एक्सेप्ट करना जानते हैं उन्हें सही भी लगती है। तो भाई मेरा तो मेरे दोस्त भी कम है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी हूँ, जो जैसा होता है वैसा कहती हूँ। अगर मैं बहुत से लोग क्या करते हैं, बात तो कहते हैं लेकिन मक्खन में लपेट के कहते हैं, मक्खन में लपेट के कहना मुझे नहीं आता। जी हाँ, वही कहूँगी जो दिखता है, और जो दिखता है वो बिकता है। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, यही पैसा तो अपनों को दूर करे है। काहे पैसे, इस पे भी आऊँगी, पूरी वीडियो देखिएगा, है ना। फिलहाल बात करते हैं प्यारी प्यारी दीदू की। दीदू ने फिर टॉय लिया, पहले बड़ा टॉय लिया था, ठीक है, अब छोटा सा लिया। उसने कपड़े पहन रखे हैं। क्यों लिया? जब दीदू को डाउनलोड करने के लिए किसी ने कहा था कि मीशो से बेबी डाउनलोड कर लिया है, तो दीदू को और उनके प्यारे प्यारे दीदा को बड़ा बुरा लगा था। दीदा और दीदू दोनों को आ गए, उनके माँ बाप डाउनलोड हुए हुए होंगे, बला 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 पता नहीं क्या क्या कहा। तो दीदू ने दोबारा क्यों दिखाया फिर डाउनलोड करे, जब इतना बुरा लगा था। मैं उन लोगों से पूछती हूँ जो उनके अंधभक्त गंधभक्त जो भी हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि दीदू को जब बुरा लगा था, पहले वो दिखाती हैं, फिर पब्लिक बोलती है, वो तो पब्लिक की इच्छा है ना, वो कैसे बोलेगी। फिर पब्लिक उसे जज करती है, कोई कहता है तो आप फिर हस्बैंड वाइफ को बहुत बुरा लगता है ना। तो दीदू, सच्चाई ये नहीं है, मैं ऑडियंस से कहूँगी कि उन्होंने दोबारा क्यों लिया। जब दीदू को बुरा लगता है, दीदा को बुरा लगता है, यानी कि दीदू के हस्बैंड को दीदा को बुरा लगता है, वो चर्चा में रहना चाहते हैं, वो चर्चा में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कहने को अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी यानी कि कुछ भी नहीं है। इसलिए वो किसी ना किसी बात से उन्हें लगा कि बड़ा वाला टॉयज लिया था तो चर्चा में आ गई थी मैं, लोग कहने लगे मुझे, ऊपर से सिंपथी भी लोग आ रहे हैं नीचे, दीदू बहुत जल्दी टाइम आएगा तुम्हारा, दीदू भगवान करे तुम्हारी गोद में भी जल्दी आए, दीदू बहुत जल्दी होगा, दीदू हमारी प्रार्थना है, प्रार्थना हमारी भी है, हम कोई हेटर्स थोड़ी हैं, हम कोई दुश्मन थोड़ी हैं तुम्हारे। भाई हम तो न्यूट्रल हैं, जैसा दिखता है वैसा बोल रहे हैं, ना हम तुम्हारे दुश्मन हैं ना हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, जैसा दिखता है वैसे। तो प्रार्थना हम भी करते हैं, भगवान करे जल्दी से गोद तुम्हारी भर जाए, लेकिन ये पब्लिक को क्यों बेवकूफ़ बनाते हो आप लोग, ये कहना है। तो ये सिंपथी भी लेनी दीदू को, है ना, और दीदू को चर्चा में भी रहना। इसलिए दीदू ने फिर छोटा सा दोबारा टॉय लाई और अपने हस्बैंड को यानी दीदा को दिया, ठीक है। हाँ, समझ गए आप? यस। तो अब माता जी ने गाने पे रील बनाई, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, तो माता जी बिल्कुल फिट बैठता है आप पे। वाकई में आपने अपनों को दूर कर दिया, पहले बड़े बेटे बहू को दूर किया, पहले गांव से अपने परिवार को दूर किया, फिर बहू बेटों को बड़ों को दूर किया, अब छोटे को भी निकाल दिया। कितना खराब दिन था वो, जिस दिन वो आपका छोटा बेटा घर से गया है ना। मैं समझती हूँ ऑडियंस जो उसे देख रही थी, कोई ऐसी नहीं होगी जो रोई नहीं होगी, लेकिन आपकी आंख में आंसू नहीं था, जबकि वो आपका बेटा था। कोई ऑडियंस ऐसी नहीं होगी, उस दिन की वीडियो उठा के देख लो, जो रोई नहीं होगी उसके रोने पे। आपकी आंख में आंसू नहीं था, निकालते हैं हर, चलो झगड़े होते हैं हर घर में, अलग करते हैं, एक वक्त और टाइम देखते। वो वक्त नहीं था निकालने का, इस टाइम तो अरे कोई गैर भी नहीं निकालता अपने घर से। इतने से दिन का अगर बच्चा होता है और ऑपरेशन का की औरत होती है, वो भी नहीं निकालता, मकान मालिक भी नहीं निकालता। तो ये जो गाना आपसे आपने रील बनाई ना, बिल्कुल सही आप पे बैठी, बिल्कुल सही बैठी है आपने आप पे। तो वो टाइम तो वाकई में भूलने लायक नहीं है। अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। तो हर चीज़ हर जगह मिलती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि माता रानी के दरबार से। हमने तो प्रसाद भी, क्योंकि हम बहुत कई बार जा चुके हैं वैष्णो देवी जम्मू, तो अब प्रसाद लाना भी हमने बंद कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा एक पैकेट लाया यहीं से खरीदा, वही पैकेट पूरे में मिलाया हमने और प्रसाद दे दिया। तो हर चीज़ हर जगह मिलती है ना। बेटा मार्केट से ले आया या बुआ जी के यहाँ भेज दिया था आपने, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी नंद के यहाँ भेज दिया हो, कि नंद के यहाँ वो आता जाता है तो वो वहाँ से ले आया। लेकिन वो झूठ नहीं बोलता, उसने कहा है कि मैं मार्केट से लाया हूँ। और अगर वो मार्केट से लाया है और आपने नहीं दिया तो ये भी आपके लिए बहुत शर्म की बात है। बर्तन तो आप दिखा रही थी, एक है ना, बर्तन भी दिखा रही हो, सब बात कर रही हो, हर वीडियो बना रही हो, हर चीज़ कर रही हो, लेकिन एक बार भी बच्ची के पैर की वजह से वो दोनों हस्बैंड वाइफ परेशान थे, एक वीडियो आपने उस बच्ची के लिए नहीं बनाई। भाई मैं तो नकल करने में पक्की हूँ, चाहे वो आपको अब अच्छी सी ट्यून लगा देना पूजा करते वक्त, जैसे छोटी बहू लगाती है,
है ना। और अब तुलसी का पौधा भी लगाऊंगी मैं बृहस्पति के दिन, क्योंकि छोटी बहू ने लगाया है। नकल तो आप पक्की हो, नकलची बंदरिया, चाहे वो चश्मे की हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे वो साइड बैग की हो, चाहे वो घूमने की हो, चाहे वो खाने की हो, और चाहे वो तुलसा का पौधा लगाने की हो। भाई मैं तो साफ कहती हूँ, मक्खन में लपेट के नहीं कहती हूँ, कहती हूँ साफ कहती हूँ। हाँ, तो अब छोटे बेटे ने अपनी बुआ को ये साड़ी क्यों दी, समझ में आया आपकी? मैं बताती हूँ। ये साड़ी देने का रीज़न एक ये भी है, छोटी बुआ इसके यहाँ प्रोग्राम में आ गई थी, ठीक है, बर्थडे में, रंजन की बर्थडे में आई थी, तो उधर से निगेटिव भाषा उनकी आई थी माता जी की। देख लिया मैंने सबको, इतना किया सबके साथ, मैंने सबको देख लिया। तो माता जी तो लाई नहीं है नंद के लिए कुछ भी, न नंद के यहाँ कुछ भेजा है, कपड़े वपड़े कुछ भी, है ना। तो बेटे ने सोचा कि चलो महसूस ना हो उन्हें, मैं दे आता हूँ, जबकि देने का कोई रीज़न नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बेटे ने सोचा मैं दे आता हूँ। तो बेटा एक सूट एक साड़ी दे आया बुआ जी को। अच्छा किया उसने, मौके पे किया उसने, उन्हें महसूस नहीं होगा, है ना। हाँ, बिन माँ बाप की बच्चियाँ हैं तो उन्हें महसूस नहीं होगा। कौन कौन? असुरा की नंद, छोटी वाली, है ना। हाँ, तो ये उसने बिल्कुल सही किया। लप्पी प्रेग्नेंट है क्या, बताना आप मुझे। मुझे तो लग नहीं रहा, कभी कभी 50-50 लगता है, कभी नहीं लगता, पता नहीं, लेकिन इतना तो पक्का है वो पति की तरफ से तो आज भी इनसिक्योर है, जो मैं बराबर कहती हूँ, क्योंकि वो श्योर नहीं है अपनी वाइफ के साथ, है ना। उसे एक तो ये बात पक्की है कि उसे कोई अच्छी लेगी तो घास नहीं डालेगी। जो वो रात को लगा रहता है ना 1-1, 2-2 बजे तक, और उसकी वाइफ देखती रहती है कि ये क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो चैनल हैकिंग में लगा रहता है। कोई साड़ी का काम शुरू कौन कौन कर रहा है, शांति ने साड़ी का काम शुरू किया, उसके चैनल पे प्रॉब्लम आ गई। देखिए आप जाके 2 दिन पहले साड़ियों का काम शुरू किया, जो बात मैंने बहुत पहले की, अभी कुछ दिन पहले कही थी ना वीडियो में, किसने अंकुश स्वाति के साथ भी ऐसे किया था, फिर उनके घर पहुंच गए थे ये लोग, कंट्रोवर्सी से पहले की बात है ये। तो ये रात को जो जगता है ना, जो इसके बस में हो सकता है शायद, क्योंकि शांति ने भी साड़ियों का काम, मुझे लग रहा है कि शांति क्या भी हुआ था, फिर आ गया, उसका वापस कैसे आया पता नहीं, लेकिन इनसिक्योर तो है ये अपने हस्बैंड से, ये तो पक्का है। ये काम लप्पू पहले भी करता था, लेकिन लप्पी को डर लगता है कि कहीं लप्पू किसी के साथ बिजी तो नहीं है, कौन डालेगा इसे घास, कौन डालेगा। वो तो पता नहीं कैसे आ गई, जगत दीदी भी इसके लायक थोड़ी थी, उसका अलग स्टैंडर्ड है। लप्पी आज भी उसकी नकल करती है पहनने ओढ़ने में, आज भी मेकअप में पहनने ओढ़ने में, इसे तमीज़ भी नहीं है गाँव की, ये क्या जाने। ये बताओ, शावर को झरना बता रही है, जो बाथरूम में शावर है उसे झरना बता रही, जानबूझ के करती है ये अमरूद कच्चा है, देखो, इसे नहीं पता। बहुत बातें ऐसी करती है कि ताकि ये चर्चा के विषय में बने, ये इनोसेंट दिखाई दे, ये भोली दिखाई दे। पहले कैसे गला फाड़ के मुंह बिगाड़ के रोती थी बच्चों की तरह, अब नहीं रोती। अब क्यों नहीं रोती है, तो वही कोई ज़्यादा दिन थोड़ी हो गए, लेकिन नहीं, ये दिखाती थी। अब इसने जो है शावर को झड़ना कहा है, जानबूझ के कहा है, या इसे पता नहीं है। वैसे गाँव की है, पढ़ी लिखी ज़्यादा है नहीं, क्या पता, है ना। मैं कह रही हूँ माता जी लाई थी प्रसाद, छोटू के हाथ भिजवा देती हूँ। प्रसाद तो प्रसाद ही होता है, क्या पता भिजवा दे, कुछ पता नहीं। वीडियो क्यों नहीं आ रही, लप्पू कह रहे हैं। हाँ, किसी वजह से नहीं आ रही है, कुछ दिन बाद पता चलेगा, हम बताते हैं क्यों नहीं आ रही है। कारण है, मानहानि का केस हो गया है, लेकिन छोटा बच गया इस टाइम, साफ साफ। अगर छोटा इनके साथ ही होता तो छोटे पे भी जाता, क्योंकि पहले जो केस हुआ था उसमें छोटी बहू का तक का नाम था, है ना। वो केस ये जीत गई, वो केस खारिज हो गया, जो भी हुआ खारिज हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन इस टाइम छोटा साफ बच गया, बहुत साफ बच गई। और साथ में होता तो शायद मानहानि का केस सब पे होता। मानहानि का केस है, और एक ने नहीं डाला, कई लोगों ने डाला। तो वीडियो इस टाइम ज़्यादा नहीं आ रही, ना बनेगा, है ना। इस टाइम लप्पू चुप है, और यही कारण है, जो बहुत बड़ी वाली चीज़ होने जा रही है वो लीगल है, जिससे घबराहट तो है ही है, बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, ये सच है, घबराहट पूरी है, क्योंकि उधर से अब कई लोग हैं, अब इसकी वाट लगेगी अच्छी, रहा सहा, है ना। ये भी हो गया। माता जी कह रही हैं कि इतने सारे बर्तन पड़े हैं, ले जाओ, है ना। माता जी थोड़ा सा लाइन पे आने लगी अब, क्योंकि तबीयत भी खराब होने लगी ज़्यादा काम करने से। काम वाली तो इनके यहाँ शुरू से ही लगी हुई है, ये खुद कहती है कि मेरे यहाँ काम वाली तो पहले से ही लगी हुई है। माता जी भूलने लगी हैं शायद, ये हमें याद है ना, हमें याद रहता है, क्योंकि हम किसी के साथ ये सब दिमाग में फालतू बातें नहीं रखते, तो हमारी मेमोरी ज़्यादा फुल नहीं रहती, है ना।
तो माता जी ने कहा था कि मेरे यहाँ काम वाली तो मेड तो पहले से लगती, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे जब से मेड लगी हुई थी, है ना। तो अब बहुओं का नाम क्यों? अगर मेड लगी हुई थी तो खाली बहू तो खाती नहीं थी उस मेड के हाथ का बना हुआ, खाते तो आप लोग भी थे, खाते तो घर के सभी लोग थे, तो खाली बहू पे ठीकरा क्यों फोड़ा, बेटे पे ठीकरा क्यों फोड़ा? मेड तो बर्तन वाली तो आपके यहाँ शुरू से ही लगी हुई है, आज से नहीं, आप खुद कहते हो, है ना। तो माता जी धीरे धीरे लाइन पे आ रही है, बर्तन ले जाओ। कहाँ से ले जाए? इस तरीके से आपने उसे घर से निकाला। हम भी नहीं भूल पा, हमें नहीं याद आता है तो हम सिहर जाते हैं उस बच्ची के साथ, है ना। और किससे निकलवाया? आपके बड़े बेटे ने इतना इतना कहा जब वो घर से गया, उसके बेड पे बैठकर आपने एक बार नहीं कहा कि चुप जा। आप मजाक बना रही थी उसके साथ, आप आज अकेले झेल रही हैं, जो भी कुछ कर रही हैं घर में अकेले करना पड़ रहा है आपको। आपने अपने बेटे के साथ बैठ के इतनी इतनी मजाक बनवाई बड़े वाले के साथ, छोटी बहू के लिए इतना इतना कहलवाया, जब आपने एक बार नहीं टोका कि तू गलत बोल रहा है ना। और उसके बाद रहा सहा जो था उसे अपने पापा पे था, पापा पापा कर रहा था, वो आपने रहा सहा राम खेवलावन से भी कहलवा दिया, उसका ट्रस्ट टूट गया। ये तो कहो कि ऐसे में पता नहीं बच्चे क्या कर लेते हैं। माता जी इतना टूटा हुआ था, छोटी सी बच्ची, वो जो निकला लप्पू लप्पी वो अकेले थे, इसके साथ 40 दिन की बच्ची थी और शरीर उसका ऑपरेशन वाला था। अब लोग कहते हैं काम नहीं कर पा रही, मैनेज नहीं कर, कैसे कर ले? शरीर कमजोरी का भरा हुआ है, उसे कुछ खाने को नहीं मिला, ना प्रेगनेंसी में मिला, ना प्रेगनेंसी के बाद मिला, तो उसका शरीर बिल्कुल टूटा हुआ है। ऊपर से अकेले कर रही है सब, बच्चा पालना, हर चीज़ की जिम्मेदारी सास ने बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। 40 दिन की बच्ची के साथ अकेले कर रही, तो दोनों हस्बैंड वाइफ का वेट लॉस नहीं होगा तो क्या होगा? बताइए आप मेरे से जवाब दीजिए। यहाँ जिसे सपोर्ट की जरूरत थी उस बच्ची को भी, उस बहू को भी, वहाँ इन्होंने निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। आज वो कहती है बर्तन ले जा, किस मुंह से? आज नॉर्मल लाने की कोशिश करती है, क्यों? उसे याद है, उसने लगा दिया थंबनेल, वो दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने रहा सहा, जो बाप के सहारे थोड़ा सा वो अटका हुआ था कि बाप के सहारे वो कभी आ सकता था, इस घर में मिल सकता था, कुछ कह सकता था, तुमने वो चीज़ भी उनसे कहलवा के ख़त्म करवा दी। माता जी की बात कर रहे हैं, किस मुंह से कह रही हो आके बर्तन ले जाए? और अगर वो तुम कह रही हो कि हम गए हुए थे, आया था, अपने कागज ले गया, अगर वो कुछ ले जाता, उसने साफ कहा तो कहा जाता ये ले गया, वो ले गया, वो ले गया। कौन इस बात का साक्षी था या कौन इस बात का गवाह होता उसकी तरफ से कहने वाला कि वो ये नहीं ले गया? इसलिए वो कुछ नहीं ले गया, सब चीज़ उसने नहीं ली। जिस टाइम बच्ची को जा रही, मैंने कहा ना, बच्ची को गोद में पकड़ लेती और कहती तुम जाओ, ये बच्ची नहीं जाएगी इस घर से, यह हमारी बच्ची, हमारे घर की बच्ची है। देखो कैसे चले जाते दोनों, किसी हाल में नहीं जाते। लेकिन नहीं, तुम्हें भेजना था। आज तुम्हारी टाइम टाइम फिस हो रही है। मैंने कहा था ना, केवल 1 महीना देख लो इन्हें। उस टाइम तो तेज ना थी इनके अंदर, मैंने कल की वीडियो में कहा कि तेज ना है, वो है दिखाना नहीं है कि मैं बहुत। आज क्यों कह रही है कि मेरी तबीयत खराब हो गई, पूरी रात में सो नहीं पाई। आज राम खेवलावन रसोई में घुसा दिए तुमने, चौथे 5वें दिन, 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर की चाय बना के लाओ। कैसे कैसे? तो वो तो कुछ करती नहीं थी, आप ही हमेशा करती थी, मेड करती थी, है ना। लगने लगा ना, मैं एक्सपीरियंस होल्डर लेडी हूँ, इसलिए मुझे पता है, मैंने ज़िंदगी के हर पड़ाव देखे हैं। तो मैंने कहा था कि 1 महीना देख लेना, 1 महीने में अपने रास्ते पे आ जाएंगे, और आने लगी धीरे धीरे। अब तबीयत खराब क्यों हो गई? अच्छे से अच्छा खा रही हो, अच्छे से अच्छा बना रही, दिमाग में शांति है, कोई टेंशन नहीं है। आपको तो वो टेंशन देता रहता था, परेशान करता था, आपको टेंशन रहती थी। आपने खुद कहा कि टेंशन से फ्री हैं, अच्छे खा रहे हैं, आप देखो कितने बढ़िया हो जाएंगे। तो आप बीमार कैसे पड़ गए? आप कैसे हार मानने लगी? आपको 4 दिन नहीं कट रहे, अगर उसने पहली तारीख से कह दिया है आने के लिए, तो आपसे 4 दिन नहीं कट रहे हैं बिना बर्तन वाली के। क्यों? आप तो बहुत करने वाली है ना। तो आप अभी की बात बताऊं, किट्टो बात कर रही थी इससे, लप्पी से, और जैसे ही उस वीडियो कॉल में लप्पू आया ना, कट कर दी उसने। इतनी बड़ी बेइज्जती है, बताइए। तुरंत कट, मतलब पीछे बात कर रही होगी, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन उसने सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया कि हम इससे बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी शायद क्या ये वो जाने क्यों हटा दी। इतनी इज्जत लप्पू की है। अब वो इस टाइम बात सबसे कर रहे हैं लप्पू लप्पी, क्यों? क्योंकि उन्हें सितंबर में बुलाना है ना। और जिस हाल में उसने घर छोड़ा था ना छोटे वाले में, वो मंजर कैसा था आपको याद होगा। मैं कह रही हूँ दुश्मन भी नहीं निकालता इस टाइम घर से। और हाँ, माता जी लाइन, मैं कह रही हूँ धीरे धीरे आ रही हैं। एक वो माँ है माता जी, एक वो मैं बता रही हूँ ना कि बर्तन ले जाओ, लेकिन चूल्हा जो है ना, लाया छोटा वाला ही है इंडक्शन वाला, वो मैं रसोई में जलाऊंगी। वो रसोई में रख दो, हम उसे ऊपर टंगवा देंगे जो ओवन है, और उसे नीचे हम ये इंडक्शन रख लेंगे। ये मत ले जाओ, बर्तन ले जाओ जो पुराने पड़े हुए हैं, है ना। सिलेंडर भी ले जाओ, सिलेंडर तो एक बहू का ही है, उसके मायके से आया हुआ है। ये बात छोटे वाले ने कहा है अपनी वीडियो में, सिलेंडर नहीं दिया, एक बार भी नहीं कहा सिलेंडर ले जाओ, है ना। क्योंकि एक अच्छी माँ है, ये एक माँ है, मैं एक माँ हूँ, मेरा ओहदा बहुत बड़ा है बड़ा, लेकिन फ़र्ज़ भी बहुत होते हैं माँ के।
एक माँ कहने से माँ नहीं हो जाती, फ़र्ज़ भी बहुत बड़े होते हैं, समझे? तो चित भी मेरी पट भी मेरी ये मत रखिए। कह रही हैं बर्तन ले जाओ, फ्रिज मेरे पास 4-4 है, उसे भी पता होगा, ऐसी बात नहीं है माता जी, आपके बेटे को भी पता होगा। तो सामान तो बड़े वाले का भी रखा है घर में, उसने भी तो सारा नया खरीदा है, ये खरीद रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इल्ज़ाम ले, मैं क्या ना इल्ज़ाम लगा देती हूँ, कुछ भी कह देती हूँ कि अरे ये भी ले गया, वो भी ले गया, वो भी ले गया। पर्स भी नहीं रखा था आपने आके, सबसे पहले आपने रूम में जाके सब में देखा था ऐसे करके, फिर आके एकदम कहा था ऐसे करके हाँ सब सही है। बाद में पर्स रखा था आप जब कश्मीर से आई, तो सबसे पहले आपने दोनों रूम चेक किए, किचन चेक किया, सिलेंडर दिखाए, बाकायदा वीडियो में देख लो आप जाके, तीनों सिलेंडर रखे हैं, देख के एकदम बोली हाँ सब ठीक है। कैसे ले जाता वो, बताइए आप? इल्ज़ाम कुछ भी लगा सकती थी, उसने भी सारा सामान नया खरीदा, तो खरीद रहा है, खरीदने दो, क्या बात है? बड़े ने भी तो सब खरीदा था। बर्तन तो आपके पास बहुत रखे हैं, पता नहीं क्या करोगी। मैं तो हर दिवाली पे निकाल देती हूँ पुराने बर्तन, हर दिवाली पे जो पुराने होते रहते हैं मैं निकालती रहती हूँ और नए ले आती हूँ ज़रूरत लायक। मैं पुराना चीज़ कभी नहीं रखती ज़्यादा। मेरी मम्मी कहती थी, मम्मी भी नहीं रखती थी, मैं भी बच्चों से भी कहती हूँ नेगेटिविटी आती है। हमारी बिटिया ने भी अभी जितने बर्तन मैंने दिए थे, जैसे आज के तरीके के नए बर्तन आ रहे हैं, उसे वो ले आई, वो सारा बर्तन उसने दुकान पे दे दिए। नहीं रखते हम पुरानी चीज़ ज़्यादा, यहाँ तक कि कपड़े भी देते रहते हैं, और तो ओढ़ने की चादरें भी हम देते रहते हैं, नए ले आते हैं। बैग की चादर भी दीपावली से दीपावली हद से 3-4 चादरें रखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखती, पुरानी होती रहती है, देती रहती हूँ। तो माता जी के यहाँ तो बहुत बर्तन रखे हैं, आदत है शायद, पता नहीं क्यों रखते हैं, बहुत से लोग रखते हैं इकट्ठे करके पुरानी चीज़ें। मैं बता रही हूँ, माता जी कुछ भी कह सकती हैं क्योंकि वो माँ है, फ़र्ज नहीं निभा सकती। रंजना की भी माँ है, वो जा सकती थी अपनी माँ के घर, और चली जाती तो वो धक्का नहीं दे देती उसे, लेकिन वो बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, उसे मायके की भी मर्यादा पता है, और मायके की मर्यादा भी उसे रखनी है ना? सब कह रही हैं, हर बात कर रही हैं, लेकिन बच्चे के पैर के बारे में कोई बात नहीं करी, एक बार भी नहीं कहा उन्होंने, एक बार भी नहीं कहा। याद नहीं आती क्या उस बच्ची की? वीडियो तो आप बराबर देखते हो, वीडियो तो बराबर देखती हो, तभी तो कह रही हो कि बर्तन ले जा खरीद के लाने की क्या ज़रूरत है? आप देखती हो जब तो, लेकिन आपने वीडियो देखी है, बच्ची के बारे में कुछ नहीं कहा, है ना? पता नहीं वो एक सामान ले जाता तो कितने 4 बताया जाता। अरे उस बच्ची की एक बार जिक्र नहीं करती, वो पहली बच्ची है आपके घर की, माता रानी की पूजा करती है, और घर में जो अपनी छोटी सी माता रानी है उसका निरादर करती हो, है ना? तो मुँह तोड़ जवाब दिया है छोटे वाले ने, वैसे सही दिया है। बस मैं इतने कहूँगी कि सारी बातें बहू पे मत डालो कि मेड रंजन के लिए थी, खाने वाली रंजन के लिए थी, खाना बनाती थी तो सब खाते थे, और मेड बर्तन वाली आपके घर में आप कहती हो कि मेरे यहाँ शुरू से ही है। बस अब घर चली जाएगी, अब घर चली जाएगी तो लंबे टाइम के लिए जाएगी, अब उसके भाई की इंगेजमेंट वगैरह भी है, सब है, चली जाएगी। अब कोई कह रहा है कि उसके मायके वाले क्यों नहीं आए, तो उनके घर में फंक्शन, उनके बेटे की इंगेजमेंट है ना? और नहीं आए अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को फिर ये कहने का मौका मिल जाता है, देखा मायके वालों को बुला लिया, तो ठीक है, फिर आज का वक्त निकल जाता है, लेकिन बातें याद रह जाती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि ज़िंदगी भर याद रह जाती हैं, इंसान कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे। तो ठीक है, आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जवाब सुबह दूंगी मैं, बहुत करारा जवाब फर्जी को, और अपने शब्दों में दूंगी, देखिएगा। ओके।